हेलो बच्चों, वेलकम टू तराश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज आपका हिंदी का जो री एग्जाम 2026 में होने वाला था 10 अप्रैल को, वो हो चुका है। ठीक है, एंड साथ ही साथ हमारे बताए हुए कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं और आपका एग्जाम का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था बेटा, जरूर हमारे साथ शेयर करिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आज का जो हिंदी एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन आंसर, या बोल देंगे कि सभी जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी का हम मॉडल आंसर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा। टोटल बोल दे कि आपके एग्जाम में 3 सेट था, ए बी सी और सी सेट। इसमें हम देखने वाले, चलिए सबसे पहले ए बी और सी सेट में तीनों में आपके क ख ग और एक खंड में थे बेटा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले सेट ए में देखते हैं। सेट ए में बेटा जो आया था, सबसे पहला जो क्वेश्चन था बेटा वो था आपका गद्यांश। ठीक है, गद्यांश पर जो बेस क्वेश्चन थे बेटा उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि आलोचना क्या है या आलोचना क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस प्रकार से अगर आप आंसर लिखोगे आलोचना का तो उसका आंसर सही है। नेक्स्ट अपन देखते बेटा, आपकी आलोचना सुनकर हमें या अपनी आलोचना सुनकर हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार से अगर आप लिखे होंगे तो आपका आंसर सही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। रचनात्मक एवं विध्वंसात्मक आलोचना क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखे होंगे तो इस प्रकार से आपका आंसर सही होगा बेटा, अगर आप ऐसा लिखे होंगे तो। नेक्स्ट है, आलोचना को शत्रु क्यों नहीं मानना चाहिए। ठीक है, आलोचना को शत्रु क्यों नहीं मानना चाहिए, इस प्रकार से आप लिखे होंगे तो आपका ये सही हो सकता है बेटा, ये आप लिखे हैं तो सही ही होगा। नेक्स्ट है, आलोचना सुनकर हमारी क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पद्यांश पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो देखते बेटा। पहला क्वेश्चन, संध्या सुंदरी का विषय कौन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का इसका आंसर इस प्रकार से होगा, आप संध्या सुंदरी के सहारे आकाश मार्ग से, तो आप देख सकते हो इस प्रकार से लिखे होंगे। सेकंड जो पद्यांश है तो सभी का आंसर सही होगा बेटा। नेक्स्ट है, ख खंड में आते हैं, कहानी लेखन में संवाद का क्या महत्व है। ये मैं बताया था आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखो आप, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, इसको बोले थे हम एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा, हम आपको नाटक और कहानी में अंतर भी बताया था कि क्या होता है नाटक और कहानी, ये भी आपके एग्जाम में आया बेटा। इसको भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में रखा था कि आपके एग्जाम में आ सकता है, और ये आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन फीचर राइटिंग में देखे थे कि गुम होता हुआ बचपन पर फीचर लिखिए, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बेटा, विज्ञापनों की लुभावनी दुनिया पर, इस पर भी हमने जो किया था फीचर राइटिंग आलेख राइटिंग, वो भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बेटा, आप देख सकते हो। ठीक है, और इसका आंसर इस प्रकार से आप लिखोगे तो सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर संक्षेप में दिखिए। जनसंचार के दो कार्य, जनता को सूचना देना, इस प्रकार से। पित पत्रकारिता किसे कहते हैं, येलो जर्नलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है, इंटरनेट पत्रकारिता के दो लाभ लिखिए। इस प्रकार से आप लिखोगे दो लाभ तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा बेटा। एंड साथ ही साथ फ्रीलांसर पत्रकार, अब बोल दे क्या कि हमने जो बताया था आपको कि पत्रकारिता पर बेस्ड जो क्वेश्चन सभी के सभी चारों क्वेश्चन सेट ए में बेटा फिक्स वही क्वेश्चन आया जो हम बताए थे। नेक्स्ट आप देख सकते हो, पत्र आया बेटा, आपको पत्र लिखना है या आवेदन पत्र लिखना है पर्यावरण मंत्री को। ठीक है, मैं बताया था कि पर्यावरण जो पत्र है वो कोई भी मतलब आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है और किसी भी विषय में लिखने दे सकता है, तो जरूर से बेटा आप फॉर्मेट इस प्रकार से लिखे होंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलने वाला है बेटा। 5 नंबर का आता है इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट इसके जो अथवा में था बेटा वो था कि सड़क की दुर्दशा पर ध्यान आकर्षित करते हुए नगर निगम को महापौर को, इस प्रकार से आप लिखे होंगे विषय ऐसा, तो आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा बेटा। नेक्स्ट देखते हैं निबंध। निबंध में मैं बोला था कि पर्यावरण प्रदूषण एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा गया है बेटा। और ठीक है, मैं बोला था कि क्वेश्चन छपने वाला है और आ गया। नेक्स्ट है, नर हो न निराश करो मन पर आया था। ठीक है, तो नया टॉपिक था बेटा। नेक्स्ट है, सेल्फी का चढ़ता बुखार पर दिया है निबंध। नेक्स्ट है, वन रहेंगे हम रहेंगे दो बेटा, पहला और चौथा जो हम बताए थे फिक्स ही आपके एग्जाम में आने वाला आया है बेटा। ठीक है, इसमें से शब्द आप थोड़ा देख लेंगे, मैं एकदम शॉर्ट में इसको रखा हूँ बेटा। आप जो हिसाब से शब्द में लिखना तो उस हिसाब से अगर आप इस प्रकार से पॉइंट बना के लिखे होंगे तो आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलने वाला है। नेक्स्ट है, काव्यांश पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर है बेटा। ठीक है, चलिए, बात किससे बात किसके साथ बात किसके साथ किस तरह हो खेल रही थी। ठीक है, तो ये था बेटा, इसका आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट है, भाषा को सहूलियत से बरतने से कवि का क्या आशा है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखोगे पूरा मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट है बेटा आपका नन्हे सूर, ये देखो ये क्वेश्चन हमने किया था, नन्हे सूर में कौन सा अलंकार है, निहित अलंकार को बताइए। तो नन्हे सूर में बेटा स्नेह रूप में रूपल अलंकार है। साथ ही साथ बेटा इसमें क्या है बेटा, नन्हे सूरा में इसमें अ, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें स स दोनों आ रहे हैं बेटा। स्नेह है, स्नेह में भी स है और स में, तो मैं दोनों बताया था। इसमें रूपक और रूपक भी लिखोगे और साथ ही साथ अगर आप अनुप्रास भी लिखे हो तो दोनों सही है बेटा। रूपक और अनुप्रास जो बच्चे लिखे उन दोनों का आंसर सही होगा बेटा, दोनों सही होने वाला है। नेक्स्ट है, काव्यांश का भाव सौंदर्य पर शब्द लिखे, ये भी अपन क्वेश्चन किए थे इसका सौंदर्य। नेक्स्ट, ये मृदंग वाला की तरह बजाने का क्या तत्व, ये भी क्वेश्चन हम किए थे बेटा, इस प्रकार से आप लिखे होंगे। हम समर्थ शक्तिवान, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। गर्बीला गरीबी से गर्बीली
गरीबी से कवि का क्या आशय है। नेक्स्ट बेटा गद्यांश पर बेस्ड है आपका, लेखक ने सीरीज को पक्का अवधूत किस प्रकार बताया, इसका आंसर इस प्रकार होगा। नेक्स्ट सीरीज के पेड़ और गांधी जी के व्यक्तित्व की क्या समानता होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा निम्नलिखित प्रश्न है, त्याग पत्र के उपन्यास के लेखक का, देखो मैं बताया था कि जरूर से देख लेना कि जो चैप्टर दिया है उन चैप्टर पर बेस्ड आपको जरूर से उसके लेखक का नाम देखना बोला था बेटा, जरूर देखना ये बोला था और वो आ गया देखो एक क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है एजी गार्डिनर कौन थे, ये भी दिया हुआ है, एजी गार्डिनर कौन थे आपके पढ़े हुए थे। इंदर सेना पर पानी फेंके जाने को सही ठहराने के संबंध में जीजी को कोई दो तर्क लिखिए। ढोलक की आवाज पूरे गांव पर क्या असर होता था। ठीक है, नेक्स्ट है अंबेडकर जी ने जाति प्रथा को श्रम विधान का स्वाभाविक विधान क्यों नहीं मानते, ये भी क्वेश्चन हम लोग कल किए थे बेटा, बताया था कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं पंक्ति में कौन सा रस है बेटा, यहाँ जब मैया यहाँ बताया था ये भी पंक्ति हम लोग डिस्कस किए थे, इसमें है बेटा वात्सल्य रस है। नेक्स्ट चालीसा चौपाई वाली रचना को क्या कहा जाता है। ठीक है, चालीसा चौपाई वाली रचना को हनुमान चालीसा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उपमा अलंकार किसे कहते हैं, ये अपन डिस्कस किए, तो उपमा में बोला था ये उपमा रूपक और अनुप्रास मोस्ट इंपॉर्टेंट है बताया था, देखो यहाँ उपमा अलंकार हमें पूछ दिया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है जड़ से उखाड़ फेंकना मुहावरे का अर्थ लिखिए, नष्ट कर देना। कवित्त छंद की हमें परिभाषा एवं उदाहरण लिखना है। ठीक है, कवित्त एक वार्णिक छंद है, इसके प्रत्येक में 31 वर्ण होता है। ठीक है, नया क्वेश्चन है बेटा, ये तो नहीं किया था, जरूर से ऐसा लिखोगे तो आपको इस प्रकार से नंबर मिलने वाला है, पूरा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट आनंदा और उसकी माँ ने, ये तो बेटा विधान से है, ये तो क्वेश्चन किए थे, इस प्रकार से लिखे होंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। हड़प्पा क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता है। 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते बेटा बड़े क्वेश्चन थे, 4 नंबर के क्वेश्चन, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती, ये क्वेश्चन हम लोग किए थे बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन यशोधर बाबू असफल हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आया आपके एग्जाम में। नेक्स्ट स्वरचित रस लेने का आत्मविश्वास लेखन के मन में कैसे पैदा होता है। ठीक है, इस प्रकार से है बेटा ये स्नानागार, ये भी क्वेश्चन अपन किए थे, इंपॉर्टेंट है करके आपको बताए थे, वो आपके एग्जाम में आ गया है बेटा। ठीक, तो ये कंप्लीट ए सेट का है बेटा, आप देख सकते हो इसमें सिंधु सा सपट्टा भव्यता या आडंबर का नहीं था, ये भी क्वेश्चन हम बताए थे, मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चन हम बताए थे वो कंप्लीट आ चुका है बेटा। इस प्रकार सेट बी भी है, आप देख सकते हो बी सेट बी में जो पहला था बेटा गद्यांश था, आप उसका आंसर इस प्रकार से देख सकते हो, पहला जो गद्यांश है उसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था बेटा वो पद्यांश पर बेस्ड था, उसका आंसर इस प्रकार से आप देख लेंगे, पद्यांश पर बेस्ड जो क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अपने बताया थे, कहानी के प्रमुख 3 तत्व तो लिखिए करके, इंपॉर्टेंट है करके बोले थे, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। डायरी लेखन पहले नया क्वेश्चन है, डायरी लेखन के 3 विशेषता। ठीक है, सही बात चूज। खाद्य मिलावट पर आलेख लिखना है बेटा ये। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करना है, मैं बताया था रोचक कथात्मक सलील, मतलब उसकी विशेषता पर पढ़े थे, जब उसके अंतर पढ़ रहे थे ना फीचर और आलेख, इसको अगर जो बच्चा पढ़ा रहेगा वो बना लेगा इसको। ठीक है, डेडलाइन क्या है ये भी क्वेश्चन किए थे, इंटरनेट की 2 खामियां, वाचडॉग पत्रकारिता क्या है, ये भी हमारा क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो बताया था ये सब आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। चलिए, तो ये तो सेट बी हो गया, चलिए सेट सी में चलते हैं। अगर किसी को अगर इसका पीडीएफ, चलो सेट सी भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये तो सेट बी सी ये हो गया बेटा। अगर किसी चलो कंप्लीट ये क्वेश्चन है सेट ए बी और सी में, मैक्सिमम क्वेश्चन देख रहे हैं हमारे बताए हुए क्वेश्चन ही तो आया है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया सेट ए बी और सी। अगर आपको आंसर इसका मिलाना है बेटा तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल में जो सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर है बेटा जो लिंक दिया है। ठीक है, उस लिंक से बेटा आप क्या कर सकते हो, ये हमारा जो वीडियो है या बोल देंगे कि इसका जो पीडीएफ है आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, जरूर से अपना आंसर मिला लेना बेटा। एंड साथ ही साथ आपका कितना नंबर आ रहा है जरूर से बेटा हमारे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर करिएगा बेटा। ठीक है, तो सेट बी बस हुआ है, सेट सी का भी देख लेना, सेम इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इस प्रकार से सेट सी में है। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, ज्यादा बताएंगे तो आप देख लेना एक बार, मिला लेना अपना आंसर बेटा। ठीक है, हम सेट ए बी और सी का तीनों का बेटा आपके साथ आंसर डिस्कस किए हुए। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन बोल दे कि हमारे बताया हुआ क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आया बेटा। ठीक है, तो पेपर पिछले जो पेपर हुआ था उससे इस बार का जो पेपर है वो बेटा वो इजी है। ठीक है, जब हम देख रहे हैं आकलन कर रहे हैं एनालिसिस कर रहे हैं तो हमको जो लग रहा है कि पिछले बार का जो पेपर था देखो यहाँ जो है वो क्या था बेटा इजी है। पिछले बार का जो पेपर था बेटा वो थोड़ा से मतलब क्या था इससे टफ था बेटा। ठीक है, तो जरूर से बेटा आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और अपना आंसर मिला लेना, साथ ही साथ अपना आंसर हमारे साथ शेयर करिएगा। ठीक है,
ये ए, बी और सी सेट का है बेटा कंप्लीट, आप डाउनलोड कर लेंगे। एंड साथ ही साथ अगर आप फ्यूचर में, फ्यूचर कहने का मतलब 12वीं के बाद अगर आप बीएससी नर्सिंग एंड साथ ही साथ बेटा आप पीएटी एग्रीकल्चर का कोचिंग करना चाहते हो तो तरास इंस्टीट्यूट में 11 अप्रैल से बेटा ये क्लास स्टार्ट होने वाला है। 11 अप्रैल से बीएससी नर्सिंग एंड साथ ही साथ बीएससी एग्रीकल्चर पीएटी के कोर्स के लिए तरास इंस्टीट्यूट में क्लास स्टार्ट होने वाला है 11 अप्रैल से। तो जरूर से बच्चे आप हमारे साथ एक क्रेश कोर्स कर सकते हो एंड साथ ही साथ अपना फ्यूचर है जो बीएससी एग्रीकल्चर एंड साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग में बना सकते हो। ठीक है, वीडियो बढ़िया लगे तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ ही साथ अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा बेटा। एंड लास्ट में और बोलूंगा कि आपका ओवरऑल जो एग्जाम हुआ है, एग्जाम कहने का मतलब कि तरास इंस्टीट्यूट है जो आपका हेल्प किया है, आपको कितना हेल्प हुआ है एंड साथ ही साथ हमें और क्या सुधार करना चाहिए जरूर से बेटा आप हमारे साथ शेयर करिएगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए और उनके मदद है या हेल्प कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक यूर रिजल्ट के लिए। आपके रिजल्ट है बहुत ही अच्छा है बेटा क्योंकि आप बहुत मेहनत करके पेपर लिखे, बहुत मेहनत से तैयारी की, जरूर आपका पेपर का रिजल्ट शानदार आने वाला है। थैंक यू।